जिनके साथ वो खेला, आज उस मथुरा के महल में ऊपर खड़े कृष्ण अपनी महल की खिड़की खोल देते हैं और खिड़की खोल करके व्रज की तरफ एक तरफ टकटकी लगा करके देखने लगे। जिधर व्रज है उसी तरफ अपनी निगाहों को डांट लिया, अपनी निगाहों को थमा लिया। यमुना तट को देख रहे हैं, आंखें सजल हो चुकी हैं, नेत्र सजल हो चुके हैं, नेत्र में आंसू भर आए हैं। कन्हैया कहता है ये वही यमुना का तट है, ये वही यमुना का तट है जिस पर एक दिन हमारी गोपियां पानी भरने आया करती थी और हम रास रचाया करते थे। ये वही यमुना का तट है जहाँ पर हम गोपियों को बहुत तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे। लेकिन आज इस तट पर, इस यमुना के तट पर कोई दिखाई क्यों नहीं देता? एक भी गोपी, एक भी ग्वाला, एक भी गैया बछड़ा दिखाई नहीं दे रहे। क्या हुआ है? क्या ब्रजवासी पागल हो गए हैं? क्या वो इस यमुना तट को भूल गए हैं? कन्हैया रो रहा है। कन्हैया कह रहा है कि आज पता नहीं मेरा हृदय क्यों ये कह रहा है कि मुझे मेरी मैया यशोदा के पास जाना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। जैसे वो डांट फटकार के अपनी गोदी में बिठा करके मुझे अपना दूध पान कराती थी, माखन मिश्री खिलाती थी। कितने भी गोपियां शिकायत लेके आ जाएं, कभी भी मेरी मैया ने मुंह को डांट ना लगाई। हमेशा उन्हीं गोपियों की गलती कि तुम्हारे लाला को पिटवाना चाहो, तुम्हारे छोरा की रोज रोज शिकायत लेके आ जाओ, हमारे लाला को तुम पिटवाना चाहती हो। मेरी मैया ने मुंह को कबो ना मारो, कबो ना डांटो, और डांटो ना तो गोपियों को दिखाने के लिए दिल से मेरी मैया ने कभी भी अपने लाला को डांटा नहीं। आज उसी मैया, उसी बाबा की याद आ रही है। कन्हैया फूट फूट के रोने लगे, एक कोने में अपना मुख बंद करके और जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे मैया तेरे जैसा लाड मुझे कोई नहीं करता। यहाँ तो सब मुझे कहते हैं श्री कृष्ण, पर वहाँ पर कोई कन्हैया कहता था, कोई कन्हैया कहता था, कोई लाला कहता था। मैया आज तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ भी मुझसे प्रेम से नहीं बोलता, कोई मुझसे लाला नहीं कहता, कोई मुझसे कन्हैया ना कहे, सब श्री कृष्ण बोलते हैं। महाराज श्री कृष्ण सब सम्मान से बोलते हैं। मुझे उसी ब्रज की याद आ रही है, मुझे उसी ब्रज को इस दिल में याद बैठ गई है जिस ब्रज में मैंने डांट खाई, फटकार खाई, गोपियों की मटकियां फोड़ी हैं। जब देव की मैया ने आवाज सुनी कन्हैया की, उद्धव से कहा उद्धव तुम जाओ, तुम्हारे बराबर का है कन्हैया, तुम समझाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तुम उसके मित्र हो, तुम जो कहोगे वो अवश्य करेगा। उद्धव गया कन्हैया के पास और कहा प्रभु आप तो नारायण हो, आप तो प्रभु हो, आप तो नारायण हो, आप भी रोगे तो फिर इस धरती का पालन कौन करेगा? कौन दैत्यों का संहार करेगा? कौन इस धरती को संभालेगा? बताओ, जब आप ही रोने लग जाओगे तो कौन इस राज्य को संभालेगा? कौन इस प्रजा को संभालेगा? आप तो सब जानते हो। कन्हैया ने कहा उद्धव आज मुझे अपनी मैया की बड़ी याद आ रही है, मुझे अपनी बाबा की बहुत याद आ रही है, मुझे उन गोपियों की बहुत याद आ रही है जो मुझे पागलों की तरह प्रेम करती हैं। अरे उन बावरियों ने तो मेरे पीछे घर ही छोड़ दिया था। क्या सास कहेगी, क्या ससुर कहेंगे, क्या पति कहेंगे, इसकी बिना चिंता किए मेरे पास आ जाया करती थी। आज उन गोपियों की क्या हालत होगी मैं यहाँ से बैठे बैठे समझ रहा हूँ। उद्धव तुम मेरा एक काम करोगे क्या? तुम ब्रज चले जाओ, तुम ब्रज चले जाओ, मेरी मैया से कहना, मेरी मैया को संदेशा दे देना कि तेरो कन्हैया बहुत दुख पा रहे हैं मैया, तेरो लाला प्रसन्न ना है, तो को लग रही होगी कि तेरो कन्हैया बहुत
प्रसन्न है, बहुत सुखी है, पर मैया से कह दियो कि तेरो लाला बिल्कुल प्रसन्न ना है मैया। उद्धव से कहते हैं कन्हैया, हे उद्धव मेरी मैया से जाके कहियो, हे उद्धव मेरी मैया से जाके कहियो कि तेरो लाला बड़ो दुख पावे। मैया से कहियो कि तेरो कन्हैया बहुत दुख पावे, क्योंकि कि कोई न मुख धोवे ताते जल। मैया यहाँ पे सब कोई नवाए दे, सुबह सुबह कोई ठंडे ठंडे पानी में नवाए दे मैया। तेरे जैसे कोई ताते जल से, कोई गर्म जल से अपने पल्लू में गर्म जल के मेरा कोई मुंह पहुंचता नहीं है मैया। यहाँ देवी की मैया मोह को सुबह सुबह ठंडे पानी से नवाए दे। और मैया तो को तो पता है मुझे ठंडे पानी से कितना डर लगे। मैया तेरे लाला को कोई समझ तो ही ना है। कोई गर्म पानी से मेरा मुंह ना धो तो मैया, कोई साड़ी के पल्लू से मेरा मुंह साफ नहीं करता। तेरो कन्हैया बहुत दुख पा रही है मैया, कि कोई न मुख धोवे ताते जल, ही अछरा पोछ सवाले। ही मैया तेरो लाला बड़ो दुख पावे। तेरो कन्हैया बहुत दुख पा रही है मैया। और यहाँ तो सब बड़े आदर सत्कार से 56 प्रकार के भोग की थाली लगा करके आते हैं, पर तेरे जैसे कि माखन रोटी कोई न जाने, कि माखन रोटी कोई न जाने, कन्वा कहे मोए कोई ना बुलावे। मैया कोई माखन रोटी नहीं देता, कोई रोटी में माखन बंद करके मुझे खिलाता नहीं है, कोई मुझे कन्वा नहीं कवे, सब श्री कृष्ण के नाम से बुलावे। तेरे जैसा लाड मुझे कोई ना करे मैया। इसलिए उद्धव, हे उद्धव मेरी मैया से जाके कहियो तेरो लाला और कोई भी मेरे बाबा जैसो मुँह को लाड ना करे, मेरे नंद बाबा जैसो कोई मुझे चाहे ना, कि बाबा नंद अंगरिया कहे गए पावन चलन सिखावे। मेरे बाबा मेरी उंगली पकड़ लेते थे तो मुझे चलना सिखा देते, कन्हैया ऐसे चलते हैं। लेकिन जब वो बाबा को लगता था कि मेरो कन्हैया थक गए हो, मेरो कन्हैया थक गए हो, तो मेरे बाबा तुरंत मुझे अपनी गोदी में उठा लेते थे कि मेरो छोटो सो लाला है, ये ज्यादा चलेगा ना तो जाके पैरों में दर्द होने लगेगा। उद्धव कोई मुझे मेरी मैया बाबा जैसा प्रेम नहीं करता, कोई मुझसे कन्वा ना कवे, कोई मुझे माखन रोटी ना दे, कोई मुझे ये ना देखे कि लाला छोटो है तो जाकर ना नवावे, कोई कोई गर्म पानी से मेरा मुंह ना धुले। मेरी मैया जैसी मैया काऊ की नहीं हो सकती उद्धव, मेरे बाबा जैसे बाबा काऊ के नहीं होंगे। तुम्हें पता है हमेशा मैं मैया के आंचल तले सोया, मैया यशोदा के पास सोया मैं। मैया यशोदा मुझे अपने पास लिटाती थी, जब तक उसकी साड़ी के पल्लू को ओढ़ ना लूं, जब तक मैया के पेट में अपना मुख न डालूं, कस के मैया को पकड़ ना लूं, तब तक तो को नींद ना आती थी। एक बार मेरे बाबा ने कहा, यशोदा कन्हैया तो मेरो छोरा है, आज कन्हैया मेरे पास सोएगो, आज कन्हैया मेरे पास लेटेगो। तो एक बार बाबा ने मुझे
अपने सीने से लगा के लिटा लिया। बोले लाला आज तू मेरे पास सोएगा, जब से तूने जन्म लियो अपनी मैया के पास ही सोवे, अपने बाबा को कबू सुख ना देवो। तुम्हें लेट तो गया, मैया ने कह भी दियो कि लेट जा, लेकिन मैं पूरी रात सोया ही नहीं। मैं पूरी रात बाबा से कहने लगा, बाबा मैं मैया के पास जाना, मुझे तुम्हारे पास नहीं सोना। बाबा के नेत्र भराए और मैया के पास छोड़ाए, क्योंकि वो भी सुख लेना चाहते थे कि मेरा कन्हैया कैसे सोता है। आज तो मुझे याद आ रहा है कि मैं अपने बाबा के पास क्यों नहीं सोया। मैं एक रात अपने बाबा के पास सो जाता तो कितना आनंद उन्हें आता और कितना आनंद मुझे आता। मैंने वो आनंद अपने बाबा को दे नहीं पाया। मैं अपने बाबा के पास एक रात नहीं सोया। आज मैं पछता रहा हूं कि क्यों मैंने बाबा को ये सुख नहीं दिया, क्यों बाबा के पास नहीं सोया। कन्हैया याद कर रहे कि मेरे मैया जैसे मैया, मेरे बाबा जैसे बाबा काऊ के नहीं होंगे उद्धव। उद्धव कहते हैं प्रभु आप तो परमात्मा हो, प्रभु हो, फिर भी आप रो रहे हो। अरे आप चाहो तो उनके हृदय से तुरंत प्रेम निकाल सकते हो, ज्ञान भर सकते हो। आज लाला उद्धव को समझाता है, उद्धव तुझे समझ नहीं आएगा, मेरे दिमाग से वो ब्रज निकलता नहीं है, मेरी याद से वो ब्रज वो वृंदावन जा ही नहीं रहा। क्यों धो मोहि ब्रज विसरत नाही, ब्रज विसरत नाही। मेरी याद से वो वृंदावन जा नहीं रहा, मैं उसे भुला नहीं पा रही, नहीं भुला रहा मेरी याद से। तुम कहोगे उनके हृदय में प्रेम को निकाल के ज्ञान भर दूंगी, मुझसे नहीं होगा। इसलिए उद्धव तुम चले जाओ, तुम जाओ, तुम मेरे संदेश को मेरी मैया बाबा तक, गोपियों तक पहुंचा दो।